पिताजी ड्राइविंग करते हैं। इंग्लिश गुरुदेव गणपत सिंह राजपुरोहित सर का मार्गदर्शन आशीर्वाद रहा है। आपकी फैमिली में कर्मचारी है में हमारी पीढ़ी में कोई नहीं जाती है, लाइब्रेरी में कभी गया ही नहीं। अच्छा लाइब्रेरी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है महिपाल सिंह जी, जिन्होंने राजस्थान भर में फर्स्ट ग्रेड में 129वीं रैंक हासिल करी है। तो आज हम जानेंगे महिपाल जी से कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे इन्होंने फर्स्ट ग्रेड क्लियर करा और कैसे इन्होंने अपना इतना अच्छा स्कोर करा कि 129वीं रैंक हासिल करी। सबसे पहले महिपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और आपको हार्दिक बधाई कि आपने राजस्थान भर में 129वीं रैंक हासिल करी। थैंक यू सर। तो महिपाल जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, आपकी जर्नी कैसे रही, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? मैं तालुका गांव जो शिव तहसील में है जी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैंने 9th तक की पढ़ाई गांव में ही की थी। अच्छा। फिर 10th 11 और 12th शिव में की थी, गवर्नमेंट स्कूल में। सिर्फ 10th प्राइवेट स्कूल की थी। बाकी 12वीं के बाद में कॉलेज लाइफ यहीं बाड़मेर में, अच्छा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में रेगुलर था। 10th के बाद मतलब आप यहाँ पे आ गए? 12th के बाद बाड़मेर। 12th के बाद हाँ। बाड़मेर। ओके। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ड्राइविंग करते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे अच्छा। ड्राइविंग करते हैं। मतलब बस चलाते हो? हाँ, वैन। हमने एक फर्स्ट पेपर का सेकंड रैंक वालों को वीडियो बनाया था, उसमें मेन क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट पेपर की रणनीति क्या रही। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर की आपकी रणनीति क्या रही? फर्स्ट पेपर में जैसे इतिहास का पोर्शन है, इतिहास के तो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो वहाँ से कवर हो जाता है ना? हिस्ट्री पॉइंट से ही। जो इतिहास पढ़ी थी वो वहीं से कवर हो गया। हम्म। बाकी हिंदी के लिए 9वीं से 12वीं की सौंदान चारण की वो बुक आती है, जो स्कूलों में अभी नहीं है, जो पहले वाली है वो चल रही है, पहले थी वो। ओके। वो हिंदी की थी। मैनेजमेंट के लिए कलाम पब्लिकेशन की बुक थी, कलाम पब्लिकेशन वो थी। और करंट अफेयर्स के लिए विनोद जी की थी, नाथ पब्लिकेशन की, वो पढ़ी थी। नाथ पब्लिकेशन। और बाकी मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट तो मेरे छोड़े हुए थे। मैं 55 प्रश्नों पे ही लड़ा था और उसमें मैंने 53 ही किए थे अटेंड। मतलब आप सेलेक्टिव चीजें पढ़ रहे? हाँ, मतलब बाकी मेरे मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश, साइंस और रीजनिंग, इन 4 चीज़ों को मैंने जो चीजें मजबूत थी उन्हीं को टारगेट करके आप आगे बढ़े। हाँ, ये 20 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए सीधे, 55 प्रश्न थे। और क्या स्कोर है आपका फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में 80+ है। 80+ है? हाँ। कितने होने चाहिए वैसे? मिनिमम औसत विद्यार्थी के लगभग अच्छा स्कोर माने तो 45-50 के बीच में ठीक रहता है। बाकी अब जैसे ये नॉर्मल अपना ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो फिर स्कोर इतना ही रहेगा। अच्छा। और सेकंड पेपर के लिए आपने फिर? सेकंड पेपर के लिए तो हिस्ट्री पॉइंट से मैंने कोर्स परचेज किया था, गणपत सिंह राजपुरोहित सर का। अच्छा। और फिर मैंने वहीं से तैयारी की। मैंने नवंबर में कोर्स परचेज किया, नवंबर 2021 से। 2021 से? हाँ। फिर वही कंटिन्यू क्लास लेता रहा और उसी बीच में मेरी पढ़ाई चलती रही। और उससे पहले मेरा रीट का एग्जाम भी दिया हुआ था। अच्छा, रीट का आपने दिया? रीट का दिया हुआ था और रीट फरवरी में 22 में रद्द हो गई। और इसी वजह से थोड़ा एक अच्छे नंबर, क्योंकि रीट में मेरे 135 नंबर थे। अच्छा। तो उसमें थोड़ा दुख हुआ। फिर सर के पास गए, सर ने कहा आप फर्स्ट ग्रेड की कंटिन्यू रखो, तो साइज नहीं होना है। फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड की वैसे कंटिन्यू रखी सर के कहने से, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहा। और मैंने जून जुलाई तक सर के क्लास से देखता रहा। फिर लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत मध्यकाल वगैरह ये देख नहीं पाया, क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया था, फिर रिवीजन का टाइम था। मध्यकाल नहीं देखा? मध्यकाल देखा था। हाँ। बिल्कुल, मतलब जैसे सल्तनत कालन था ना, ये कुछ रह गए थे टॉपिक्स वगैरह, सल्तनत काल। और मुगल पाल का थोड़ा बहुत कोई पोर्शन रह गया था। अच्छा। और कितने टाइम में मतलब सिलेबस कवर कर लिया? सिलेबस तो जैसे कोर्स है तो अगर नवंबर में स्टार्ट करा? नवंबर में शुरू किया, क्योंकि हम तो सर जैसे रिकॉर्ड करते थे ना, उसी हिसाब से साथ में देखते थे। क्लासेस जैसे आ रही थी वैसे। अगर कोई एक औसत विद्यार्थी सीधा देखना चाहे तो कोई अन्य जॉब नहीं हो तो दिन को 6-7 क्लास आराम से दे सकते। 6-7 क्लास आराम से दे। और 5-6 महीने में लगभग आराम से इतिहास का कोर्स एक बार तो नोटबुक से लिख लिया। आपने सिर्फ नोट्स ही पढ़े? मैंने नोट्स ही पढ़े थे, वही हिस्ट्री पॉइंट के? वही हिस्ट्री पॉइंट के नोट्स पढ़े और उसको बार बार मैंने रिवाइज किया था। और उसको रिवाइज किया और मैंने पुराने पेपर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर स्कूल लेक्चर से लेकर, उन सभी पेपर वेबसाइट से निकाले थे। उन पेपरों का मैंने जो रिवाइज किया, उन पेपरों का कहते हैं कि पोस्टमार्टम किया।
मतलब सर के बताए हुए अनुसार मैंने वो जो भी पेपर होते थे उस पेपर के जैसे प्रश्न है उसके जो ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन होते ऑप्शन होते उन ऑप्शनों को मैंने बार मतलब देखा कि एक प्रश्न ऑप्शन में क्या क्या हर चीजें ऑप्शन की गहराई में हर गहराई में गया और उसको ऑप्शनों के साइड में मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था जो पेपर वेबसाइट से निकाले थे ना उसी से। और उसके बाद में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक थे, ये भी मिलाई थी, यूथ की थी, एस के पांडे की मैं आधुनिक लेके आया था, प्राचीन मध्यकाल नहीं लाया था, नाथ पब्लिकेशन की थी, ये मैंने मिलाई थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसका भी मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का काफी फर्क पड़ा। आपने कोई मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं ज्वाइन करी? टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर की थी मेरे, और सेकंड पेपर में सर ने लास्ट टाइम 5 एक टेस्ट लिए थे, वो दिए थे। ऑनलाइन लिए थे क्या? हाँ ऑनलाइन ही लिए थे, ऑफलाइन को टेस्ट सीरीज सेकंड पेपर की नहीं ज्वाइन की। अच्छा, उस टाइम नहीं थी, अभी तो है। हाँ उस टाइम थी नहीं, अभी तो है को, लेकिन उस टाइम ऑफलाइन कोई टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट की थी नहीं। अच्छा। और साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी शुरुआत मैंने जहाँ पे जैसे रीड की तैयारी की थी सक्सेस पॉइंट से, बाड़मेर में यहीं से, तो वहाँ पे अविनाश जी सर पढ़ाते थे। अच्छा। उन्होंने अच्छा बेस तैयार किया था, और उसके बाद में फिर उन्होंने अच्छा लिखाया भी था, अच्छा बेस कंसेप्ट तैयार हो गया था साइकोलॉजी का। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे कुछ बुक्स पढ़ी। जैसे पढ़ाई के दौरान आप घर पे रहे, बाड़मेर में रहे, मतलब कहाँ रहे? बाड़मेर में यहीं महावीर नगर, शास्त्री नगर, एक दो जगह रहा था मैं। अच्छा, रूम लेते थे, लाइब्रेरी जाते थे? लाइब्रेरी में कभी गया ही नहीं। अच्छा, लाइब्रेरी नहीं मैं आज तक कभी लाइब्रेरी नहीं गया, मैं रूम में ही पढ़ा आज तक, लाइब्रेरी कभी नहीं गया। क्यों लाइब्रेरी में ऐसा? लाइब्रेरी मेरे को मतलब कंफर्ट नहीं होता है, रूम में ठीक रहता है, रूल फॉलो करने। हाँ रूल्स फॉलो, रूम में अपन अपने हिसाब से रहते। तो सर एग्जाम देने गए आप, एग्जाम हॉल में मतलब आपने कैसा परफॉर्मेंस करा? एग्जाम हॉल में सर ने एग्जाम से पहले कुछ एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था, और उससे पहले भी सर से जब मिलते रहते थे तो सर ने हर चीज जैसे बताई हुई थी तो उसको हम फॉलो करते थे। अब जैसे एग्जाम हॉल में हर कोई प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, ऐसा तो नहीं है, फिर भी अगर डर तो रहता है, चाहे टॉपर हो चाहे कोई भी हो, और उस हिसाब से अगर हम थोड़ा बहुत अपने आप को हैंडल कर लेते हैं तो अपन जीतते हैं। और जैसे सर ने रणनीति बताई थी, जैसे सर ने वैसे क्या बताया? सर ने ये बताया था कि जैसे मान लो फर्स्ट पेपर की बात करूं मैं, फर्स्ट पेपर में सर ने बताया था कि जैसे 75 क्वेश्चन थे, तो सर ने कहा था कि 30-30-30 का 30 मतलब 25-25 का रेशियो रखना। तो 25 प्रश्न किए, उसमें से जैसे मान लो अपने को 10 आ रहे थे, 10 आ रहे थे, तो उस 10 प्रश्नों को वापिस आके गोले भर दो। ठीक है, ठीक है। हाँ। फिर 26 से 50 तक करो, हाँ। उसमें से मान लो 10-15 आए, उसको कर दो और फिर गोले भर दो। अच्छा। फिर वापिस उससे अगला स्टेप ये करो, और उसके बाद में वापिस अपन आते हैं। अच्छा। जो पहला राउंड होता है उसमें से जो पहला और ऑप्शन आता है ना, वही करना चाहिए। बाकी वाले अगर अपन जितने भी कंफ्यूजन है ना, 2, 3, 4 जिस ऑप्शन पे, उसको अपन को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना पहले राउंड में, छोड़ देना चाहिए, नहीं करना, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। और एग्जाम हॉल में जब अपन पेपर प्रश्न कर रहे हैं तो सर के बताई हुई रणनीति के अनुसार जो अपना जो एडमिट कार्ड है, मैं क्या करता था कि एडमिट कार्ड को जो पेन का ढक्कन होता है, ढक्कन को उसको ऑप्शन के ऊपर रख देता था, फिर प्रश्न पढ़ता था, प्रश्न पढ़ा, प्रश्न का उत्तर अपन को आ रहा है तो अपन को पता है कि नीचे ये होगा, तो सीधा राइट कर देता था। और अगर ऑप्शन अपन देखते हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता सीधा, और फिर वो प्रश्न गलत, सही होते हुए तो भी गलत हो जाता। इस हिसाब से मैंने वो एडमिट कार्ड वाला रूल्स फॉलो किया, इस हिसाब से फिर मैं चलता गया। और 3 और 4 ऑप्शनों में आप कंफ्यूजन हो, उस प्रश्न को आप छोड़ ही दो। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम हॉल में अपन गलतियां करते हैं, हाँ, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे तो भी ठीक है, अच्छा रहेगा, थोड़ा वो अपनी गलतियां सुधार लेता है, ये फायदा है टेस्ट सीरीज का। सही बात है। बाकी मेरा ये मानना है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा मिलाओगे ना, उससे आपको एक तो क्या है कि एग्जाम हॉल में स्लिम स्ट्रिप की जो समस्या होती है वो समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि प्रश्न अपना गलत नहीं होता, क्योंकि अपन इतना ही ऑब्जेक्टिव मिला लेते हैं ना, तो अपनी थिंकिंग बैठ जाती है, तो वो फिर गलत होने नहीं देते। और सेकंड पेपर में वही भी 150 क्वेश्चन थे, तो उसमें 50-50 का रेशियो रखा, यही रणनीति रही। और इस हिसाब से मैंने फर्स्ट पेपर में 53 अटेंड किए थे, तो काट पीट के 40-41 सही हो गए। और सेकंड पेपर में मैंने 133 अटेंड किए थे, और काट पीट के 100 के आसपास सही हो गए। तो आप एग्जाम हॉल में मतलब जब आपकी तैयारी थी ना,
तो उस हिसाब से आप फुल कॉन्फिडेंट थे जब एग्जाम देने गए कि हाँ हाँ। मेरा हो जाएगा, मतलब अपनी पढ़ाई के हिसाब से? हाँ, वो एग्जाम हॉल में भी ऐसा तो खुद को जैसे अपन पेपर देते हैं ना, तब जैसे प्रश्न पे अपन जैसे जैसे आ रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंट अपने आप आने लग जाता है। सही बात है, जो पीछे वाले सवाल नहीं आते वो भी हाँ, सही नहीं होने लग आते हैं जाते तो उनको थोड़ा वो इग्नोर करके आगे बढ़ते जाए ना, हाँ। तो अपना पेपर का जो है अपना जो जैसे चल रहे है वो बिगड़ नहीं जाता, ज्यादा लोड नहीं लेना। ज्यादा लोड नहीं लेना। मुश्किल वो होता है ना कि टाइम मैनेजमेंट काफी मुश्किल हो जाता है, तो आपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को साथ लेके चलना होता है, तो वो कैसे टाइम मैनेज करें? अब मैं सुबह सुबह फर्स्ट पेपर पढ़ता था और सुबह के बाद में फिर मैं सेकंड पेपर को टाइम देता 12 था। बजे के बाद में 12 बजे के बाद में सेकंड पेपर पेपर को टाइम देता था। और टाइम ये है कि मैं कभी बाकी कोई जॉब की नहीं पढ़ाई के साथ में। सिर्फ पढ़ाई करी? हाँ, वैसे कोई पढ़ाई के साथ में जॉब भी करता है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। मैंने कभी पढ़ाई के साथ में जॉब की नहीं, क्योंकि काफ़ी मित्र ऐसे थे तो उन्होंने मना किया इन चीज़ों के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा कि पढ़ाई के साथ में जॉब वो भी नहीं करते थे, तो वो भी आप सभी फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि अपना जो भी ऐसे मित्रों के साथ रहे जो मतलब अच्छे अच्छे अपने जैसे अच्छी उसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी उसी में ही लगे हुए हो, तो उसको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसलिए पढ़ाई से जुड़े रहे, पढ़ाई को कभी इग्नोर नहीं किया और उसी की बदौलत ये आज को ये सब संभव हो पाया। हाँ, सर्किल बनना जरूरी है, सर्कल होना जरूरी है। जैसा आप बनना चाहते हो ना, तो उस फील्ड के 4-5 गुना लोग अपने पास होने चाहिए। हाँ, वो तो तभी है। वो माहौल बना रहता है। माहौल बनता है। हाँ। और इसी हिसाब से मैंने तैयारी की और तैयारी भी नवंबर से शुरू की, नवंबर 21 से, और अक्टूबर में एग्जाम थे। लगभग 10 से 11 महीने तैयारी रही थी। 10 से 11 महीने में पूरे फर्स्ट हाँ, उसी कोर्स को मैंने लगभग 7-8 बार रिवाइज किया और उसके साथ में 7-8 बार रिवाइज किया। 7-8 बार रिवाइज किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, और फर्स्ट ग्रेड को समेट लिया। हाँ, फर्स्ट ग्रेड को समझ लिया। सही है। और सर कहते हैं कि इसको विश्वास नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं था? अब उस समय क्या है कि मन में जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक मन में वहम रहता है, चाहे टॉपर हो चाहे लास्ट रैंक वाला हो, उसको मन में वहम रहता है कि होगा नहीं होगा। डर सबको रहता है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आए। सही। तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ाई से एक तरफ जाते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपका सफर मतलब कितना मतलब स्ट्रगल भरा रहा? सफर यही है कि गांव में इतना पढ़ाई का माहौल नहीं है, नशा प्रवृत्ति भी है, हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन हमारे उधर वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है। तो मैं गांव में 5वां सरकारी कर्मचारी हूँ। अच्छा, आपकी फैमिली में कर्मचारी? हमारी पीढ़ी में कोई नहीं है आपकी? और गांव में पहला राजपत्रित अधिकारी मैं ही हूँ और हमारी फैमिली में कोई अभी तक सरकारी जॉब में नहीं है, मैं ही बना हूँ अभी तक। अभी तो आप बहुत लोगों को गाइड करेंगे। हाँ, अभी देखो धीरे धीरे हर चीज़ में बदलाव आता है। कितने मेंबर है वैसे फैमिली में? हम 2 भाई है। अच्छा, बड़े 2 बहन है। मेरे से बड़े भाई बड़ी है और एक बहन भी बड़ी है। पढ़ते होंगे वो भी? नहीं, पढ़ाई नहीं। अच्छा, 5वीं तक पढ़े थे बड़े भाई, और बहनें भी एक 5वीं तक है और एक 8वीं तक पढ़ी थी। अच्छा, तो अभी आपके सिलेक्शन के बाद आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या रहा? जैसे पापा ड्राइविंग वगैरह करते हैं, तो फैमिली का रिएक्शन तो अब हर कोई खुश होता है। परिवार में सबसे ज़्यादा खुशी तो अपने माता पिता और परिवार को होती है। 128वीं रैंक, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसमें मैंने जब रिजल्ट आया उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने पापा से बात की थी, तब रिजल्ट नहीं आया हुआ था, ऐसी बात की थी नॉर्मली। 129वीं रैंक है? 129वीं रैंक। हाँ, सॉरी 128वीं बोल। हाँ, तो पापा से थोड़ी देर पहले बात की, फिर रिजल्ट जो ही आया फिर मैंने पापा को कॉल किया और उस समय खेत पे ही थे पापा, तो बहुत खुश हुए। 2 मिनट बात की, फिर मैंने सर को कॉल किया तो सर उस समय क्लास में थे, अटेंड नहीं कर पाए। फिर बाद में सर से बात हो गई थी, गणपति सर से। हाँ, गणपति सर से। आप की तैयारी कर रहे और स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे? निरंतर मेहनत करते रहो। अब जैसे मान लो कोई तैयारी कर ही रहा है, कोई आर्थिक समस्या नहीं है, तो वो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दे। बाकी साइड बिजनेस में उसको कंपटीशन ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बड़ा निर्दयी होता है। इसमें अपन सेल्फिश होना बहुत आदमी को ज़रूरी है। तो अपने आप को जितना टाइम दोगे तो वो अपने आप में निखार आएगा और उसी की बदौलत आप कुछ भी बन सकते हो। किसी भी अगर वैकेंसी में, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, उसको आप शिद्दत से 1 वर्ष दे दो, 1 वर्ष दो तो वो आपके हाथों में होगी।
कोई भी वैकेंसी को जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, इनकी क्षमता 1 साल की है। हाँ, आप शिद्दत से 1 साल दे दो। किसी मूवी का एक डायलॉग भी है ना, वो किसी जिस चीज चीज को को अगर आप शिद्दत से शिद्दत से चाहो तो वो चाहते हो। कायनात भी आपको उसको मिलाने में शामिल हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो वो आप अगर शिद्दत से 1 साल दे देते हो तो हाँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को भी क्लियर कर लेते तो हो। आगे का आपका क्या प्लान है? आगे कुछ असिस्टेंट प्लान, प्रोफेसर। गुरुदेव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है, गणपत सिंह जी का, तो कुछ सीक्रेट प्लान भी होते हैं। अच्छा, तो शेयर नहीं करना जब चाहते? होगा वो, हाँ, तब आप जरूर आपके साथ शेयर करेंगे इस बिल्कुल। मंच पर। और तब तक आप देखते रहिए, अभी फर्स्ट ग्रेड में ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। और हम भी आशा करते हैं आप एक जरूर सर, नए मुकाम के साथ हमारे पास वापस इंटरव्यू। जरूर जरूर। तो सर आपकी इस सफलता में किन-किन लोगों का योगदान रहा? सफलता में योगदान माता पिता, उनका तो सही बात है। अविस्मरणीय है, कोई मतलब कह सकते हैं। और गुरुदेव गणपत सिंह राजपुरोहित सर का मार्गदर्शन आशीर्वाद रहा है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं उनसे अगस्त 19 में जुड़ा हुआ, और उसके बाद से मैं कंटिन्यू उनके संपर्क में रहा, और उन्होंने हर एक चीज़ ऐसी बताई, और उसी की बदौलत मैं रीड में भी 135 अंक लाया था। वो किसी कारणवश रद्द हो गई, और फिर मैंने इन्हीं से जुड़ा हुआ था, और इन्होंने ही है जो फिर और आगे मार्गदर्शन किया, हतोत्साहित नहीं होने दिया, और फिर मुझे हर समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे। और उसके बाद में ये है जो मार्गदर्शन की बदौलत ही है जो मैं आज ये इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। इसका श्रेय गणपत सिंह राजपुरोहित को दिया जाता है, और उनके साथ में काफ़ी मेरे मित्र हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है, और मेरे जीजा जी है, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। हिस्ट्री पॉइंट में इस बार 400 प्लस लगभग सिलेक्शन है, और अभी वैकेंसी और आएगी, उसमें हमें और भी उम्मीद है कि इस बार ये आंकड़ा और इससे डबल हो सकता है। अब प्रश्नों का लेवल भी उसी हिसाब से है, और सर की जो पढ़ाने की जो शैली है, हाँ। वो हर किसी को भा जाती है, स्टूडेंट अपने आप आकर्षित हो जाता है। और सरकारी स्कूल में तो हमें तो अच्छे टीचर भी नहीं मिले थे। अब जब यहाँ आके देखते हैं ना तो मतलब तो हाँ, तो मैं यही है ना, मैं 12वीं तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, सिर्फ एक 10th की थी, वो प्राइवेट स्कूल की थी। बाकी स्कूलें भी ऐसी रही है, उन गुरुओं का भी काफ़ी योगदान रहा है। इन द एंड में आप बच्चों को स्पेशल सलाह क्या देना चाहोगे? जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह आजकल हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन मैं वगैरह है। सोशल मीडिया से इनको दूरी बनाने के लिए दूरी रखे तो भी अच्छा है, आप क्योंकि सोशल मैं मीडिया पे खुद नहीं थे ना? हाँ, आप सोशल मीडिया पे नहीं मैं थे? खुद लगभग जैसे रीड की तैयारी, मानो रीड से शुरुआत करते हैं, हाँ, तो 2-2.5 साल से उनसे व्हाट्सएप वगैरह, मेरा सोशल मीडिया मैं रिचार्ज भी नहीं करवाता फ़ोन का। और जब सर का ये कोर्स वगैरह परचेज किया ना, तब क्लास देखने के लिए रिचार्ज वगैरह करा था, व्हाट्सएप वगैरह बंद था, मैं सर से टेलीग्राम से जुड़ा हुआ था। अच्छा, और यूट्यूब वगैरह भी मैं ज़्यादा इतना नहीं चलाता था, अच्छा, मतलब सिर्फ सर से और वही बाहरी दुनिया से बस। मतलब बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था। और गिने चुने मित्रों को और परिवार वालों को और सर को, ऐसे को इनको ही पता था कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी मतलब गिने चुने 10-15 लोग ही होंगे मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी जब रिजल्ट आया तभी सभी को पता चला, तो बाकी किसी को पता नहीं चला। कामयाबी शोर मचाती है। हाँ, वही है। आप जाने, आपका रूम जाने बस। हाँ, बस मैं था रूम में, और 1-2 भाई रहते थे साथ में। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। थैंक यू।